बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी का अलग गुट है तो विजय सिन्हा का अलग गुट, तो सुशील मोदी का भी एक अलग गुट है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी नेताओं में लीडर बनने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी बोलती है कि गलत है, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे कल जो हुआ है उसको लेकर बोलती है कि सब गलत है, कोई फायदा नहीं है। 3 कृषि रोड मैप का क्या हुआ? चौथे का आपने शुभारंभ कर दिया, 3 कृषि रोड मैप का क्या हुआ? हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है, कुछ भी बोलना बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही इन लोगों का विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। तो उसी पे लोग लगे हुए गोपालगंज जा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि जवाब दें कि डाटा कहाँ से लाए लोग, डाटा कहाँ से लाए? डाटा फर्जी है। बोलने दीजिए, बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? अब उनके जुबान को तो बंद ताला तो हम लोग नहीं लगा सकते भाई, वो तो उनका जुबान है। लेकिन इतना फर्जी, इतने एकदम चाहते हैं तो भाई प्रधानमंत्री जी से करवा ले, कौन रोका हुआ है? विजय सिन्हा जो है वो पुलिस इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब कार्रवाई करती है पुलिस तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। जब एक पुलिसकर्मी को गोली मारा गया, उसी को लेकर ये सवाल है। नहीं, उस समय जो वैशाली में जो घटना हुई, हमको लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस है उन्होंने अपने बयान को रखा हो। तो कार्रवाई जो हुई है तो उसमें तो पुलिस तो स्वतंत्र है ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है, उसी मतभेद में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं तो इसमें किसी को कठिनाई क्या आ रही है? सब एक स्वर से बोलते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है फिर से। हर विपक्ष के नेता जो है वो लगातार कहते हैं उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि सब मिलकर बीजेपी को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं, यह एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। चौधरी ने कहा कि लालू यादव कल भी अपराधी थे और आज भी कोर्ट की नजर में अपराधी हैं। वहीं चौधरी ने कहा कि नीतीश तो रोज लालू जी का चरण वंदना करने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबके विकास की बात होती है, और कई यहाँ मल्टीपर्पज नेता होते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये राजद नहीं है कि एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं, यहाँ नहीं है। और यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, वो भी लालू प्रसाद जी को भाजपा की ही कृपा थी। वो कह रहे हैं ना उनके बेटा की हरिश्चंद हो जाते, हरिश्चंद नहीं होते। कल भी अपराधी थे और आज भी कोर्ट के नज़र में अपराधी हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए तेजस्वी जी, आपके पिताजी को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता है, किसी के साथ समझौता हो जाए। भाजपा तो कभी क्लीन चिट नहीं दे सकती है और आपको भी नहीं दे सकती है। आप भी अब उन्हीं की श्रेणी में हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, भारतीय जनता पार्टी बनाना भी जानती है और आपके पिताजी को मुख्यमंत्री भी भाजपा ने ही बनाया था, भाजपा के कृपा से बने थे। उन्होंने कहा कि कंपटीशन है आप लोगों में, लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं, लगता है सीट को लेकर अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। वो तो रोज जाते हैं, उसमें क्या करना है? नीतीश जी तो रोज जाते हैं ना लालू जी का चरण वंदना करने, तो उसमें क्या करना है? नया कुछ रहे तो बताइए। वो रोज है, उनका प्रत्येक दिन का काम है लालू जी के
आदेश पालक के तौर पर काम कर रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं सर 5 नवंबर को। बिहार में जाति जनगणना के बाद महागठबंधन के नेता आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को लगता है कि अति पिछड़े और दलितों के दम पर वे सत्ता में वापसी कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का पता तो 24 के चुनावी नतीजों से ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।